गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हेरिटेज साइट इन इंडिया बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा जो जो हेरिटेज साइट इंडिया में ऐड हुए हैं, टोटल कितने हेरिटेज साइट हैं, उससे आने वाला एक एक पॉइंट को हम लोग आज फैक्ट को कवर करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से तो नहीं छूटने वाला। इस पूरा वीडियो देखिएगा और प्रॉमिस करती हूँ कि इस टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो वो सारे क्वेश्चन को इस टॉपिक में, इस वीडियो में, एक ही वीडियो में कवर किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिसाइड कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ प्लेस दैट इज़ लिस्टेड बाय यूनेस्को फॉर इट्स स्पेशल कल्चर एंड अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखिए, जब भी अगर यूनेस्को को लगता है कि हाँ इसमें कुछ, यहाँ के जगह में कुछ यूनिक चीज़ है, वहाँ में कुछ फिजिकल या स्पेसिफिक बातें हैं, वहाँ की कल्चर बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो उस साइट को यूनेस्को हेरिटेज साइट डिसाइड कर लेता है। इस हेरिटेज साइट होने से फ़ायदा क्या होता है कि जब भी कोई टूरिस्ट आपके प्लेस, आपके इंडिया में आएगा, तो वो आपके अगर कहीं जाना है तो वो वहीं जाएगा जहाँ वो हेरिटेज साइट है। ठीक है, सर्च करेगा हेरिटेज साइट और जो जो हेरिटेज साइट है वहाँ जाकर घूमेगा। तो टूरिज़्म जो बहुत ज़्यादा बढ़ता है हेरिटेज साइट होने से। ठीक है, तो अभी हमारे भारत में 40 हेरिटेज साइट है। अभी 2 बढ़ गए हैं, 2021 में ही 2 ऐड हुए हैं, 2021 में ऐड हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यूनेस्को के बारे में समझते हैं कि यूनेस्को है क्या, यूनेस्को कब फाउंडेड हुआ था, ये सब। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। यूनेस्को, UNESCO, यू से यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फुल नेम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1945 में। इसका फाउंडेशन हुआ है 1945 और इसके जो फाउंडर हैं, ये हेड क्वार्टर जो है वो है पेरिस, फ्रांस। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, और देखिए 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का इस्टेब्लिश हुआ था, 1972 में। ठीक है, अब आता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। और ये कब इसकी शुरुआत हुई? तो 1983 से ये मनाया जाने लगा वर्ल्ड हेरिटेज डे, क्योंकि लोगों को इसके प्रति जागृत करना होगा कि जो हमारा हेरिटेज साइट है उसका कंजर्वेशन करके रखे, उसको सुरक्षित रखे, ताकि वहाँ टूरिज्म बढ़ सके। इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाने लगा कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा 18 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 18 अप्रैल। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट आता है डिवीज़न ऑफ हेरिटेज साइट। डिवीज़न कैसे होता है? तो देखिए 3 पार्ट होते हैं इसके। एक तो नेचुरल होता है, कल्चरल होता है और मिक्स होता है। 3 पार्ट है। नेचुरल में वही आपका वर्ल्ड नेशनल पार्क आ जाएगा, बर्ड सेंचुरी आ जाएगा, रामसर साइट, ये सब आ जाते हैं नेचुरल में। कल्चरल में आपके जो भी इमारतें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें वगैरह, वो सब आ जाएंगी कल्चरल में। और अगर मिक्स की बात करें तो नेचुरल और कल्चर दोनों को मिक्स करके जो भी बनता है, जैसे हमारे भारत में बस एक ही कल्चर मिक्स है जो है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, वो एक मिक्स हेरिटेज साइट है। देखिए, टोटल हेरिटेज साइट इन वर्ल्ड की बात करें तो 1157 है, 1157 है। और सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट की संख्या किस कंट्री में है? तो वो इटली है। इटली में सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट है। कितने हेरिटेज साइट है? तो 58 हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो 58 हेरिटेज साइट है, जबकि इंडिया में 40 है। इंडिया में कितना है? 40 है। सबसे पहले कितना था? 38 था। 2 अभी ऐड हुआ है 2021 में, 2021 में 2 ऐड हुआ है। ठीक है, तो 2021 में 2 ऐड हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में नेचुरल कितने हैं, कल्चरल कितने हैं एंड मिक्स कितने हैं। मिक्स की तो बात कर ली हम लोग ने, 1 है। तो नेचुरल 7 है। देखिए, नेचुरल टोटल 7 है। अगर कल्चरल की बात करें तो 32 है। कल्चरल कितना है? 32 है। और मिक्स कितना है? मिक्स 1 है, वो है कंचनजंगा सिक्किम का। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। अब आता है सबसे पहले, देखिए सबसे पहले आगरा फोर्ट को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। 1983 से हेरिटेज साइट में
ऐड करने की बात कही गई, ऐड किया गया इंडिया के सबसे पहले साइट जो है वो है आगरा फोर्ट। क्वेश्चन आता है कि विच साइट इज़ द कंसीडर एज द फर्स्ट हेरिटेज साइट इन इंडिया, तो आएगा आगरा फोर्ट। ठीक है, तो 1983 में ऐड हुआ है आगरा फोर्ट। इसे रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी कहते हैं, लाल किला आगरा का। ठीक है, रेड फोर्ट ऑफ आगरा कहते हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, इसे किसके द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया था? अकबर के द्वारा। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, नहीं, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। हाँ, इसका कुछ फिनिशिंग किया गया था शाहजहाँ के द्वारा, पर बुल्ट यानी कंस्ट्रक्टेड तो अकबर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, देन नेक्स्ट आता है ताजमहल। ताजमहल 1983 में, सेम देखिए 1983 में ना फोर्थ साइट को हेरिटेज साइट बनाया गया है। तो देखिए सबसे दूसरा है 1983 में ताजमहल बुल्ट बाय शाहजहाँ, और ये लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का भी हम लोग 2 देख लिए, एक देखे उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट और दूसरा ताजमहल। और ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते ना, ताजमहल बुल्ट बाय एवरीवन नो, हाँ ताजमहल बुल्ट बाय शाहजहाँ। ठीक है, ये तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चों को पता है ये, और ये लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट अजंता केव। अजंता केव 1983 में बनाया गया था हेरिटेज साइट। ये बिल्ड किया गया यानी कंस्ट्रक्टेड किया गया था सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा, सातवाहना डायनेस्टी के द्वारा। लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलोरा केव। एलोरा केव जो है ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा बिल्ड किया गया था, ये भी महाराष्ट्र में है, और ये अल्सो नोन एज द कैलाश टेम्पल, इसे कैलाश टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी एलोरा केव ना दे के कैलाश टेम्पल दे दे और पूछे कि ये हेरिटेज साइट में ऐड हुआ था, किस ईयर हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं हुएगा। कैलाश टेम्पल और एलोरा केव सेम है, ये महाराष्ट्र में है और 1983 में ऐड हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने पढ़ा 1983 में क्या क्या था? ताजमहल हो गया, सबसे पहले तो आगरा फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, अजंता केव हो गया, और ये एलोरा केव हो गया। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ये 4 साइट। हम ईयर वाइज याद करा रहे हैं ताकि आप लोगों को डेट से भी रिलेट कर सके, कि कभी क्वेश्चन डेट भी आता है बहुत बार में। इस बार तो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3-4 बार डेट ही पूछ चुका है कि आगरा फोर्ट किस ईयर बनाया गया था हेरिटेज साइट, ऐसे। तो ये डेट भी याद रहे, इसलिए ईयर वाइज करा रहे हैं, ना कि हम स्टेट वाइज करा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग के माइंड में सेट हो जाए और आपको रटना ना पड़े। हाँ, बस सेट करना है कि हाँ 1983 में ये 4 साइट ऐड हुए थे, ऐसे ऐसे याद हो जाए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एलोरा केव का जो पिक्चर है ना वो 20 रुपये के नोट पर है। देखिए इसका मैं पहले ही बहुत अच्छा सा ट्रिक बना के आपको वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर ये किस रुपये पे किसका पिक्चर है इसका वीडियो है, आप प्लीज़ वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एलोरा केव 20 रुपये के नोट पर है, याद रखिएगा। अब आता है 1984। ठीक है, देखिए 1984 में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम ऐड हुआ है 1984 में, जो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, और ये बिल्ड किया गया था नरसिम्हवर्मन द्वितीय के द्वारा। ओके, याद रहेगा, महाबलीपुरम के स्मारक बोलते हैं हिंदी में इसे, और ये तमिलनाडु में स्थित है। 1984 में ऐड हुआ था, 1984 में ऐड हुआ था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1984 में महाबलीपुरम ऐड हुआ था। ओके, देन आता है कोणार्क। कोणार्क भी 1984 में ऐड हुआ है, और ये कोणार्क जो है उड़ीसा में है। 7 पैगोडा ऑफ कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, बुल्ट बाय नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा इसे बिल्ड किया गया है। और हाँ, ये 10 रुपये के नोट पे इसका पिक्चर बना हुआ है।
10 रुपये के नोट पे इसका पिक्चर बना हुआ है कोणार्क सन टेम्पल का। 20 रुपये पे क्या पड़े, एलोरा। ठीक है, याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट आता है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है और ये बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है और फेमस फॉर वन राइनो। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में भी वन राइनो है। वन राइनो के लिए ही ये फेमस है। काजीरंगा 1985 में ऐड हुआ था, 1985 में ऐड हुआ है। ठीक है, तो 1985 में 3 साइट ऐड हुए और तीनों साइट जो है ना वो नेचुरल है। हम बताया था ना कि नेशनल पार्क हो, ये सब हो, ये सब नेचुरल में आते हैं। तो काजीरंगा क्या है, कौन सा साइट है, नेचुरल साइट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो है वो 1985 में ऐड हुआ है, सेम डेट। लोकेटेड इन असम, ये भी असम में ही है। ये मानस रिवर के, ये तो बहुत ईजी है याद करना ना। मानस नेशनल पार्क किस रिवर के किनारे है, तो मानस रिवर के किनारे है। ठीक है, फेमस फॉर वाइल्ड वाटर बफेलो, यही बफेलो के लिए फेमस है। ये जंगली जलीय भैंस है। ठीक है, वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए फेमस है मानस नेशनल पार्क। याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन किसके लिए फेमस है, तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट आता है केओलादेव बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी भी नेचुरल में आता है, तो याद रखिएगा ये नेचुरल है, नेचुरल साइट है। लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान में है। बैंक ऑफ गंभीर रिवर, बहुत गंभीर है वो। केओलादेव ना बहुत ज़्यादा गंभीर लड़का है, हाँ। और फेमस फॉर माइग्रेटेड सेवरियन कैरनस, यही है कैरनस। ठीक है, और ये राजस्थान में है केओलादेव बर्ड सेंचुरी जो कि गंभीर रिवर के किनारे है। नेक्स्ट आता है 1986, 1985 पढ़ लिए, अब आता है 1986। द चर्च एंड कॉन्वेंट जो कि गोवा में स्थित है, 1986 में ऐड हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देखिए चर्च है और ये 1986 में ऐड हुआ था, 1986 में ऐड हुआ है चर्च ऑफ कॉन्वेंट गोवा। यह गोवा चर्च के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन, गोवा चर्च। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि गोवा चर्च पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए 1986 में और भी ऐड हुए हैं। फतेहपुर सिकरी 1986 में ऐड हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर, ये अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है फतेहपुर सिकरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाई विच ये रूलर, तो अकबर। ओके, देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हम्पी मॉन्यूमेंट। हम्पी के अवशेष बोलते हैं या हम्पी मॉन्यूमेंट, लोकेटेड इन कर्नाटका, 1986 में ये भी ऐड हुआ है, डेट भी याद रखना है। बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर बुल्ट बाई विजयनगर एम्पायर। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, विजयनगर एम्पायर के द्वारा बनाया गया है और तुंगभद्रा रिवर के किनारे है, कर्नाटका में स्थित है। 1986 में ऐड हुआ था हम्पी मॉन्यूमेंट। ठीक है, अब देखिए ये 50 रुपये के नोट पर इसका पिक्चर है, 50 रुपये के नोट पे इसका पिक्चर बना हुआ है। ऐसे हम इसमें जितना आएगा हम आपका रिवीजन कराते रहेंगे, पर अगर प्लीज़ अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। ओके, तो 50 रुपये के नोट पे हम्पी का मॉन्यूमेंट है। देन नेक्स्ट आता है खजुराहो। खजुराहो टेम्पल जो है वो भी 1986 में ऐड हुआ था। और देखिए खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है और चंदेल डायनेस्टी के द्वारा इसे बनाया गया है। चंदेला डायनेस्टी के द्वारा इसे बनाया गया है, मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल। ईयर याद रखिएगा 1986। ओके, देन नेक्स्ट आता है एलिफेंटा केव। देखिए हम बताए थे ना एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, ये तीनों केव महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, पर ये 1987 में ऐड हुआ, 1987 में ऐड हुआ है एलिफेंटा केव जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। और ये कलचुरी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। अब बता चूड़ी, अगर एलिफेंट चूड़ी पे चढ़ेगा तो चूड़ी टूट जाएगा ना, तो कलचुरी।
अब कल लाएंगे चूड़ी तब पहना, ये तो टूट गया सारा चूड़ी। ऐसे कलचूरी डायनेस्टी याद रख सकते हैं। एलिफेंटा केव 1987 में ऐड हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। कलचूरी डायनेस्टी ने इसे बनाया था, ठीक है। चोल टेम्पल, देखिए चोल टेम्पल भी 1987 में ऐड हुआ था। कब ऐड हुआ? 1987 में, और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये देख सकते हैं आप, चोल टेम्पल है ये। कब ऐड हुआ है? 1987, और कहाँ पर है ये? तमिलनाडु। पिक्चर को अपने माइंड में सेट कीजिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। 1987, चोल टेम्पल और तमिलनाडु। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत याद हो जाएगा ये। उसके बाद आता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ पटाकर। पटाकर के स्मारक बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में पटाकर के स्मारक बोलते हैं, या ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट द पटाकर, जो कि 1987 में ऐड हुआ था। ये कर्नाटका में स्थित है, ऑल्सो नोन एज द सिटी टेम्पल। सिटी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, फेमस फॉर चालुक्य स्टाइल आर्किटेक्चर। यहाँ चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसलिए ये फेमस है। और ये कहाँ पर है? तो मलयप्रभा रिवर के किनारे है, ठीक है। और देखिए ये है हमारा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये पिक्चर में पटाकल का स्मारक है ये, और कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। कब हुआ है? 1987 में ऐड हुआ है ये, ठीक है। और ये फेमस किसके लिए है? ये इंपॉर्टेंट है, चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट आता है सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 में इसको भी ऐड किया गया था। 4 साइट को 1987 में ऐड किया गया था, ठीक है। और लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ये सुंदरवन डेल्टा हम लोग सुने हैं ना, सबसे बड़ा डेल्टा वर्ल्ड में सुंदरवन डेल्टा। हम लोग नेशनल पार्क जब कवर किए हैं तो उसमें भी इसके बारे में बात किए हैं ना। आप लोग अगर नेशनल पार्क भी नहीं देखे होंगे तो इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज़ आप जाकर एक बार नेशनल पार्क का भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तब आपको ये भी याद करने में बहुत ईजी होगा। जिन्होंने ये सारे वीडियो देखे हैं तो उन लोगों को बहुत कुछ इसमें से समझ में आता होगा, और जल्दी उन लोग रिकॉल करके याद कर लेते होंगे, ठीक है। तो देखिए जो सुंदरवन नेशनल पार्क है वो वेस्ट बंगाल में है, फेमस फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट या रॉयल टाइगर के लिए। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ये। एक बार रिकॉल कर लेते हैं 1987 में क्या क्या ऐड हुआ है। तो एलिफेंटा केव ऐड हुआ था, पढ़े ना। चोल टेम्पल कहाँ पर था? तमिलनाडु में। उसके बाद अभी क्या पढ़े? अभी तुरंत पढ़े पटाकल जो कि कर्नाटका में है, और एक सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, ओके। देन नेक्स्ट आता है नंदा देवी। देखिए नंदा देवी जो नेशनल पार्क है ना 1988 में ऐड हुआ है, और यहाँ का जो वैली ऑफ फ्लावर है ये हम लोग नेशनल पार्क में कवर कर चुके हैं, और ये सब नेचुरल साइट है आपका, ठीक है। तो वैली ऑफ फ्लावर 2005 में उसी का है, नंदा देवी का ही भाग है ये वैली ऑफ फ्लावर जो कि ऐड हुआ। लोकेटेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। और नंदा देवी नेशनल पार्क फेमस क्यों है? तो स्नो लिपर्ड के लिए फेमस है ये, और हाईएस्ट पीक इन इंडिया है। अगर इंडिया में सबसे ऊंची चोटी बात करें तो वो हो जाएगा नंदा देवी, और इंडिया की सबसे ऊंची तो कंचनजंगा है ही, पर इंडिया में सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये है नंदा देवी का ये फ्लावर ऑफ वैली, ठीक है। 1988 में नंदा देवी ऐड हुआ है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है वो भी 1989 में ऐड हुआ है। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। अभी तक हम लोग के पास 2 मध्य प्रदेश का आया, एक आया 1989 में आया कौन सा? सांची का स्तूप, और एक आया खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर 1986 में ऐड हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश का ही। तो 3 का डिफरेंस है ना, तो मध्य प्रदेश का 2 याद रखिएगा। तो ये मध्य प्रदेश में है, बुल्ट बाई अशोका। सांची इज़ द बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, इसे एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और सांची के स्तूप का जो पिक्चर है ना वो 200 रुपये के नोट पर है,
देखिए हाँ, हम लोग इससे कितने सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं ना, एक ही बस ये नहीं कि सिर्फ यूनेस्को के साइट कहीं कवर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस 200 रुपये के नोट पर स्थित है और ये है सांची का स्तूप। ठीक है, बुद्धिस्ट, ये लग भी रहा है ना बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के। ओके, उसके बाद आता है हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब्स जो है वो 1983 में बिल्ड किया गया था, 1993 में इसे हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था और ये लोकेटेड है दिल्ली में। और इसे बनाया किससे गया था, तो हमीदा बानो बेगम के द्वारा, जो हुमायूं की बीवी थी, हमीदा बानो बेगम के द्वारा इसे बनाया गया था। ये 1983 में, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, हुमायूं टॉम्ब्स दिल्ली में है, हमीदा बानो बेगम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 1993 में ऐड किया गया था। जब हुमायूं टॉम्ब्स ऐड किया गया ना, उस समय कुतुब मीनार भी ऐड किया गया। दिल्ली गया, दिल्ली में दोनों ऐड ही कर लिया। ये भी दिल्ली में स्थित है, बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1198 में से शुरू किया गया था और इल्तुतमिश के द्वारा, जो उनके ही सक्सेसर थे, उनके द्वारा, मतलब इसके सेनापति थे इल्तुतमिश के, उसी के द्वारा इन्हें कंप्लीट किया गया। ओके, उसके बाद आता है माउंटेन रेलवे। देखिए माउंटेन रेलवे 3 है और इसको हम लोग ईयर वाइज ना करके ये तीनों माउंटेन रेलवे को एक साथ करेंगे ताकि हम लोग को दिमाग में अच्छे से सेट हो सके। तो देखिए जो दार्जिलिंग रेलवे है उसको 1999 में ऐड किया गया था, 1999 में ऐड किया गया था और ये वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। 3 माउंटेन रेलवे है, वो हम लोग पहला पढ़े दार्जिलिंग 1999 और कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। ये है 2005 में ऐड हुआ, 2005 में ऐड हुआ और ये तमिलनाडु में, कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। देख सकते कितना खूबसूरत सीन है यहाँ का ना, इसलिए ऐड हुआ है यूनेस्को साइट में। उसके बाद आता है कालका शिमला रेलवे, 2008 में ऐड हुआ है, 2008 में ऐड हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हम लोग क्या पढ़े, एक दार्जिलिंग पढ़े, वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद पढ़े नीलगिरी, कहाँ पर है, तमिलनाडु। और ये कालका शिमला एक्सप्रेस कहाँ पर है, शिमला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल जो है वो 2002 में ऐड हुआ है, याद रखिएगा 2002 में। और ये बोध गया बिहार में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, बोध गया बिहार में स्थित है। देखिए इसका हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। ये है बोध गया का महाबलीपुरम मंदिर, सॉरी महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल है ये, देखिए। और ये कहाँ पर है, बिहार में है, बोध गया में, और 2002 में ऐड हुआ था महाबोधि टेम्पल। देन नेक्स्ट आता है भीमबेटका। भीमबेटका देखिए एक तरह से केव पेंटिंग के नाम से, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यहाँ से अवशेष मिले हैं, यहाँ के साक्ष्य मिले, यहीं से हम लोग को पता चलता है ये सारे, मतलब कि नियोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में लोग कैसे कैसे रहते थे, यहाँ से भी कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से रॉक आर्ट है, फेमस रॉक आर्ट के लिए ही, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 2003 में इसे ऐड किया गया था, डेट याद रखिएगा, 2003 में भीमबेटका को ऐड किया गया था। ओके, देन नेक्स्ट आता है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, 2004 में इसे ऐड किया गया। ये गुजरात में है और कालिका माँ टेम्पल के नाम, कालिका माँ टेम्पल है यहाँ पे। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 में ऐड हुआ था, आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, यही है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ओके, देन नेक्स्ट आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ये 2004 में ऐड हुआ था, ईयर याद रखिएगा 2004। लोकेटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है ये। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र। और हाँ, शिवाजी का ज़्यादातर सब कुछ महाराष्ट्र में ही है ना, तो ये तो याद करने का ज़रूरत ही नहीं, शिवाजी महाराष्ट्र। हाँ, चलिए नेक्स्ट आता है रेड फोर्ट। देखिए रेड फोर्ट को 2007 में ऐड किया गया था और हाँ ये 500 रुपये के नोट पर है। रेड फोर्ट का पिक्चर किस रुपये के नोट पे है, 500 रुपये के नोट पर है, यहाँ पर रुपया लिखना था, 500 रुपये के नोट पर है। ठीक है,
और रेड फोर्ट बनाया किसके गया था? शाहजहाँ के द्वारा। पता है ये एफकेट डिफेंस के भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रेड फोर्ट इज बुल्ड बाई शाहजहाँ, ठीक है, याद रखिएगा, शाहजहाँ के द्वारा रेड फोर्ट बनाया गया था। लाल किला, ये दिल्ली का लाल किला है। ओके, देन नेक्स्ट आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर को 2010 में ऐड किया गया था। ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है और ये बनाया किसके गया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था और ये पिक्चर में देख सकते हैं, यही है जंतर मंतर। ओके, देन नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है इसे ऐड किया गया था 2012 में, ठीक है ना, 2012 में ऐड किया गया था। और देखिए ये हमारा इंडिया का है ना निचला भाग, यहाँ पर आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ छोटा सा गोवा, ये कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये सारे राज्यों कहीं पर है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो टोटल 6 स्टेट को कवर करता है ये। सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु। तो आप ऐसे पिक्चर से बनाइएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये सब वेस्टर्न घाट है। तो ऐसे आप लोग को स्टेट याद करने में इजी होगा कि हाँ यहाँ गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ छोटा सा गोवा हमारा, कर्नाटका, केरल और ये है तमिलनाडु। ऐसे याद रखिएगा, 6 स्टेट को कवर करता है। ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा है वेस्टर्न घाट। हाँ यही है वेस्टर्न घाट। ओके, देन नेक्स्ट आता है हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। देखिए 6 हिल फोर्ट है जिसको 2013 में ऐड किया गया था, ये याद रखिएगा, राजस्थान के जो भी हिल फोर्ट है। तो सबसे पहले आता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, गगरौन फोर्ट, जैसलमेर और अम्बेर। ये सारे फोर्ट जो हैं वो हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान है, 2013 में ऐड हुए थे, 2013 में ऐड हुए, ठीक है। अब आता है रानी की वाव। रानी की वाव ये गुजरात में है, लोकेटेड इन गुजरात, और ये कब ऐड हुआ है? 2014। बुल्ट बाई सोलंकी एम्पायर, सोलंकी एम्पायर के द्वारा इसे बनाया गया है। और वेल ऑफ क्वीन है यहाँ पे, बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, ये सरस्वती रिवर के किनारे है। और ये जो रानी की वाव है ना, 100 रुपये के नोट पे इसका पिक्चर बना हुआ है। 100 रुपये का नोट देखिएगा तो उस पर रानी की वाव का पिक्चर है। ओके, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है, सोलंकी एम्पायर के द्वारा बनाया गया है और ये सरस्वती रिवर के किनारे है, 2014 में ऐड हुआ है यूनेस्को में। ओके, देन नेक्स्ट आता है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में ही रानी की वाव के साथ ही ऐड हुआ। और हिमालय नेशनल पार्क हम लोग कवर किए थे ना, नेशनल पार्क में कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऐसे भी हिमालय कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, तो उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं हिमालय हिमाचल प्रदेश। ओके, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा है? ये कौन सा साइट हो सकता है, आप बता सकते हो? ये नेचुरल साइट है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि 2016 में ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है? 2016 में, बिहार में स्थित है। और इसे बनाया किससे गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा 413 AD में, 413 AD। ओके, और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उसी का सेनापति था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और इन्हीं के द्वारा, मतलब सेनापति नहीं था ये, उन्हीं के साथ रहता था, तो उनके द्वारा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ओके, और ये कब किया गया? तो 1204 से 1205 के बीच में। ओके, और देखिए ये है उसका पिक्चर। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छा यूनिवर्सिटी था, पर ये डिस्ट्रॉय करने के बाद इसका ये हाल हो चुका है। ओके, अब देखिए ली कॉर्पोरेशियल कैपिटोल कॉम्प्लेक्स जो कि चंडीगढ़ में है। ली कॉर्पोरेशियल कैपिटोल कॉम्प्लेक्स जो कि 2016 में ऐड हुआ था।
ये 2016 में ऐड हुआ है और ये कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। ओके, याद रहेगा। ये देखिए हम लोग देख सकते हैं पिक्चर इसका। उसके बाद आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसके तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये मिक्स है। कौन सा साइट है ये मिक्स साइट है और ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है और ये 2016 में ही ऐड हुआ है। तो जो 2016 में एक चंडीगढ़ का ली कॉम्प्लेक्स हो गया और नालंदा हो गया और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क हो गया जो कि मिक्स है। ओके, देन नेक्स्ट आता है 2017 में ऐड हुआ अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। देखिए कितना प्यारा शहर है ना ये अहमदाबाद। ये ऐड किया गया है 2017 में। देन नेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है 2018 में द विक्टोरिया एंड द आर्ट, जो कि मुंबई में है। ये देख सकते हैं ये ऐड हुआ है, ये 2018 में ऐड हुआ है। तो 2017 में क्या ऐड हुआ? 2017 में अहमदाबाद और 2018 में मुंबई का द विक्टोरिया एंड आर्ट, ये ऐड हुआ है 2018 में। उसके बाद आता है 2019 में ऐड हुआ था, डेट नहीं है लग रहा। 2019 में ऐड हुआ है। जयपुर सिटी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है इसके लिए और ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। याद रखिएगा 2019 में टाइपिंग करने में 2019 छूट गया, ठीक है। 2019 में ये ऐड हुआ था और ये पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है इसलिए, और ये राजस्थान में। ओके, अब आता है करेंट का रामप्पा टेम्पल, जो कि 2021 में ऐड हुआ। मैंने बोला ना कि टोटल 38 ही साइट थे, बट ये 2021 में 2 साइट ऐड हुए हैं। तो एक है रामप्पा टेम्पल जो कि 2021 में ऐड हुआ, यह तेलंगाना में है, और रुद्रेश्वर या लॉर्ड शिवा यहाँ है, ठीक है। ये देख सकते हैं टेम्पल, रामप्पा टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना। और कब ऐड हुआ? 2021। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से क्योंकि ये करेंट का है और करेंट का एग्जाम में क्वेश्चन आना बनता है, इसलिए इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है धौलावीरा। देखिए धौलावीरा एक तरह से इंडस सिविलाइजेशन का एक साइट है जो 2021 में इसे ऐड किया गया था। और धौलावीरा जो है ना वो लूनी नदी के किनारे है और ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। यह इंडस सिविलाइजेशन का एक साइट है। तो एक तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, ऊपर से अभी करेंट में ये ऐड हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए किसी ना किसी एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही, इसलिए इससे तो याद ही रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग ऐसे तो हम लोग देख लिए कि कौन कौन से साइड हम लोग पता भी है, नेचुरल कौन से है, पर एक बार हम लोग बस नेचुरल और मिक्स कर लेते हैं और कल्चर का तो पता चल ही जाएगा जब दोनों कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले नेचुरल में 7 साइट है, हम लोग पढ़े ना। 7 साइट में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, क्योलादेव बर्ड सेंचुरी, सुंदरवन नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और वेस्टर्न घाट। ये जितने हैं ये सारे क्या है? ये है नेचुरल हेरिटेज साइट। क्या है? नेचुरल हेरिटेज साइट है ये, ठीक है। मिक्स में आ जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और कल्चरल कितने हैं? कल्चरल हैं टोटल 32। कल्चरल कितने हैं? टोटल 32 हैं। ओके, याद रखिएगा तो कल्चरल हैं 32, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।